In our YouTube channel, you find self-purification technique, inner work methods, mantra chanting, chakra balancing, shadow work, and so many other spirituality related things. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल इनर वर्क। माई सेल्फ सुमिता शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ड्रीम्स का स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूँ तो आपने अपनी लाइफ में ढेरों ही ड्रीम्स देखे होंगे, पर क्या आप यह जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे हम अपने एक्शंस, इमोशंस और थॉट पैटर्न एक्सेट्रा की स्टडी करते हैं, ठीक इसी तरह हमारे द्वारा देखे गए ड्रीम्स की स्टडी करना भी कितना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में देखे गए स्पेसिफिक टाइप के ड्रीम्स की स्टडी अच्छे से करते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह स्पेसिफिक टाइप के ड्रीम्स आपको सोल लेवल पर एलिवेट करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ड्रीम्स के बारे में जो फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है वह यह है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स का क्या मतलब होता है, ये ड्रीम्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, ड्रीम्स के बारे में अगर हम 3D पर्सपेक्टिव में बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ड्रीम्स आर जस्ट अ इल्यूज़न, यानी कि जो ड्रीम्स होते हैं वह एक तरह के भ्रम ही होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो यह कथन काफ़ी हद तक सही भी है इन अ प्रैक्टिकल वे, क्योंकि ड्रीम्स का कोई फिज़िकल वर्ल्ड में कोई अस्तित्व नहीं होता है और जब तक कोई चीज़ फिज़िकल फॉर्म में हमारे सामने नहीं होती तो हम उसको नकार देते हैं। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो ड्रीम्स होते हैं उनका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से जो है डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ड्रीम्स के बारे में जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यह कहा जा सकता है कि ड्रीम्स आर आवर साइलेंट एडवाइज़र, क्योंकि फ्रेंड्स कई स्पेसिफिक ड्रीम्स में हमारे लिए कोई ना कोई गाइडेंस तो ज़रूर होती है। अब ड्रीम्स से कोई भी गाइडेंस लेने से पहले फ्रेंड्स हमें ड्रीम्स की टाइप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम ड्रीम्स की टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, ड्रीम्स को हम 2 पार्ट्स में सबसे पहले जो है बांट सकते हैं। फर्स्ट है जो हम सोते हुए देखते हैं वो वाले ड्रीम्स, देन सेकंड है जो हम अपने लाइफ गोल सेट करते हैं वो वाले ड्रीम्स। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स जो सेकंड वाले लाइफ गोल्स हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो हम सोते वक्त जो ड्रीम्स देखते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हम सोते वक्त जो ड्रीम्स देखते हैं तो फ्रेंड्स इसको भी आगे हम कई आगे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो ड्रीम्स होता है जो हम सोते वक्त देखते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है फ्रेंड्स जंक ड्रीम्स। और जंक ड्रीम्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, तो उसके बाद हम आगे आगे करके बाकी जो ड्रीम्स के जो टाइप्स हैं तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो ड्रीम होता है वो क्या है, जंक ड्रीम्स। जंक ड्रीम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जंक ड्रीम्स फ्रेंड्स वो वाले ड्रीम्स होते हैं जिसमें आप वह कुछ देखते हैं जो आपने अपने दिन भर की लाइफ में जो कुछ देखा हो, सुना हो, सोचा हो, किसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में आपने कुछ बात की हो, या कोई ऐसी भी चीज़ जिसके बारे में आपने जस्ट सुना ही हो या फिर सुना भी हो बट उसको इतने ध्यान से ना सुना हो। ऐसी ही चीज़ों को जब फ्रेंड्स आप अपने ड्रीम्स में देखते हैं तो उन ड्रीम्स को ही जंक ड्रीम्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो जंक ड्रीम्स होते हैं इनका स्पिरिचुअल कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, इसी कारण इन ड्रीम्स को जंक ड्रीम्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जंक ड्रीम्स को भी हम आगे 2 पार्ट्स में जो है बांट सकते हैं। पहले तो वो वाले ड्रीम्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कई बार आप ड्रीम में कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बस वो देख ही जा रहे हैं अपने ड्रीम में। तो पहले तो ये हो गया। देन सेकंड जो जंक ड्रीम का जो पार्ट हो गया वो उसमें जो है आप उन ड्रीम्स को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं अपने ड्रीम में तो आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं, आप उसको उस चीज़ को कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो वो आप ड्रीम में होते हो, आप सो रहे होते हो बट आप उसको उस ड्रीम को कंट्रोल कर पा रहे होते हो। तो ये भी एक जंक ड्रीम का जो है टाइप है। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड जो टाइप होती है उन ड्रीम्स का जो हम सोते वक्त देखते हैं वो है आवर लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड ड्रीम्स। इस कैटेगरी टाइप के जो ड्रीम्स होते हैं फ्रेंड्स वह ड्रीम्स आते हैं जो कि आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स और सिचुएशंस जिनको आप उस टाइम अपनी लाइफ में फेस कर रहे होते हो तो उनसे रिलेटेड जब आप ड्रीम देखते हैं तो वो वाले ड्रीम जो है वो सेकेंड टाइप के ड्रीम्स होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, जब मैं अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही होती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसे ड्रीम्स आने लगते हैं जिसमें मैं कहीं गुम हो जाती हूँ और मुझे मेरे घर का रास्ता पता नहीं होता है। बट इन ड्रीम्स के अंदर मुझे कोई फ़ियर नहीं होता है और यह भरोसा होता है कि मैं अपने घर ज़रूर पहुंच जाऊंगी। तो ये तो फ्रेंड्स मैं अपना पर्सनल जो है आपको जो ड्रीम बता रही थी। तो फ्रेंड्स इस तरह इस सेकंड टाइप के ड्रीम्स में आपकी लाइफ में जो भी आप मेजर इवेंट्स और सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही होती हैं तो उनसे रिलेटेड जब आपको ड्रीम्स आते हैं तो वो सेकंड टाइप के जो है ड्रीम्स होते हैं। फ्रेंड्स यह ड्रीम स्पिरिचुअल हमारे लिए जो है काफ़ी प्रीशियस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनसे भी हम गाइडेंस लेकर अपने आप को जो है सोल लेवल पर एलिवेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो थर्ड टाइप है हमारे द्वारा सोते वक्त देखे गए ड्रीम्स के, वह यह है कि गाइडेंस फ्रॉम गॉड और आवर सोल। फ्रेंड्स कई ड्रीम्स ऐसे भी होते हैं जिनके ज़रिए गॉड और या फिर हमारी जो सोल होती है, जो हमारी आत्मा होती है, वह हमें किसी चीज़ के बारे में गाइडेंस देना चाहती है। तो उस तरह के जब हमें ड्रीम्स आते हैं तो वो जो है वो इस थर्ड कैटेगरी टाइप के जो है ड्रीम्स होते हैं। फ्रेंड्स इस तरह की गाइडेंस अगर आप अच्छे से रिसीव कर लेते हो तो आप स्पिरिचुअली एलिवेट कर सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद जो फोर्थ टाइप है ड्रीम्स की, वह यह है कि मैसेज फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स ह्यूमन माइंड की मेमोरीज की 3 लेयर्स मानी जाती हैं। फर्स्ट लेयर है कॉन्शियस माइंड, सेकेंड लेयर है सबकॉन्शियस माइंड जिसको प्री कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, थर्ड लेयर है अनकॉन्शियस माइंड। और फ्रेंड जो कॉन्शियस माइंड होता है इसकी हेल्प से हम अपनी जो प्रेजेंट जो करंट एक्टिविटीज़ हैं वो कर पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो वाली लेयर्स होती हैं जिसमें हमारे पर्सनल बिलीव्स, कल्चरल बिलीव्स, इसके अलावा हमारे फियर्स, इमेजिनेशंस, एडिक्शंस, हैबिट्स, ये सब आ जाती हैं। और जो सबकॉन्शियस जिसको प्री कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है फ्रेंड्स, इसमें हम मोस्ट ऑफ द जो मेमोरी होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म की मेमोरी होती है। और जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया कॉन्शियस माइंड में, तो इसमें ज़्यादातर जो भी हमारी जो मेमोरी होती है वह शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो थर्ड लेयर होती है वह होती है द अनकॉन्शियस माइंड, जिसको कई बार फ्रेंड्स सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में फ्रेंड्स जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में अनकॉन्शियस माइंड को फीलिंग्स, थॉट्स, अर्जर्स और मेमोरीज जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड की अवेयरनेस से बाहर होते हैं के कलेक्शंस के रूप में डिफाइन किया है। इस थ्योरी के अनुसार अनकॉन्शियस माइंड में अधिकांश जो सामग्री होती है वह अनएक्सेप्टेबल और अनप्लेजेंट होती है, जैसे कि पेन, एंग्जाइटी या फिर कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष की भावना। फ्रेंड्स फ्राइड का मानना था कि अनकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को जो है प्रभावित करना जारी रखता है भले ही लोग इनसे अनअवेयर हों। फ्रेंड्स जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड है, वह हमारे ड्रीम्स के ज़रिए हमें कुछ जो मैसेजेस हैं कई बार हमें देने की कोशिश करता है या हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन राइज अप होता है वह यह है कि हाउ वी कैन डिकोड अवर ड्रीम्स, यानी कि हम अपने ड्रीम्स को कैसे डिकोड करें ताकि हम अपने सोल लेवल पर एलिवेट कर सकें, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने स्पेसिफिक टाइप्स के ड्रीम्स को डिकोड करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको अनबाइस्ड होकर अपने द्वारा देखे गए ड्रीम्स को रिकॉल करना होगा, याद करना होगा और यह देखना होगा कि किस टाइप का ड्रीम बार बार आपको आता है और उस समय आपकी लाइफ सिचुएशन और आपके क्या इमोशंस और थिंकिंग पैटर्न होते हैं। इस तरह जब आप यह फाइंड आउट कर लेते हो कि किस टाइप का ड्रीम आपको बार बार आता है तो उसके बाद आप यह जानने की कोशिश करें कि वह ड्रीम आपको क्या बताना चाहता है। इस तरह आप अपने ड्रीम को डिकोड करके उस ड्रीम के ज़रिए सोल लेवल पर एलिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में अगर हम ड्रीम्स इन स्पिरिचुअलिटी
को कंक्लूड करना चाहें तो फ्रेंड्स हम ड्रीम्स के बारे में कह सकते हैं कि ड्रीम्स आर नॉट ऑलवेज ओनली ड्रीम्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ड्रीम्स के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। If you think this video adds some value to your life, then like, share and subscribe my YouTube channel Spiritual Inner Work, and don't forget to click on the bell icon to get notified about my new videos.